रात के ठीक 3:17 हो रहे थे। उस रात जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद से मैंने कभी किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देने की हिम्मत नहीं की। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो एक बात याद रखिए। अगर किसी सुनसान हाईवे पर सफेद साड़ी पहने कोई औरत आपसे लिफ्ट मांगे तो गाड़ी मत रोकिए। मैं उस रात मुंबई से इंदौर की ओर जा रहा था। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था। रेडियो पर केवल हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। पूरी सड़क पर सन्नाटा पसरा था। न कोई ट्रक न कोई बस, सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स और सामने फैली लंबी अंधेरी सड़क। अचानक मेरी हेडलाइट्स के बीच एक आकृति उभरी। एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, हाथ उठाकर लिफ्ट मांगती हुई। मैंने घबराकर ब्रेक लगा दिए। गाड़ी उसके सामने रुक गई। मैंने खिड़की थोड़ी नीचे की। क्या बात है? उसने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा शांत था, अजीब तरह से शांत। भैया, आगे गांव तक छोड़ दीजिए, रात बहुत हो गई है। उसकी आवाज सामान्य थी, न डर न घबराहट। इतनी रात को इतने सुनसान हाईवे पर कोई अकेली औरत? मुझे अजीब लगा, लेकिन मानवता के नाते मैंने दरवाजा खोल दिया। वह चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गाड़ी फिर से चल पड़ी। कुछ मिनट सब सामान्य रहा। फिर मैंने रियरव्यू मिरर में देखा। वह लगातार मुझे देख रही थी, बिना पलक झपकाए। मैंने घबराकर पूछा, आपका गांव कितनी दूर है? उसने धीरे से कहा, बस आगे से बाईं ओर मुड़ जाना। मुझे याद था इस सड़क पर कई किलोमीटर तक कोई मोड़ नहीं आता। तभी रेडियो अचानक बंद हो गया। गाड़ी के अंदर असामान्य ठंड बढ़ने लगी। मैंने दोबारा शीशे में देखा। पीछे की सीट खाली थी। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। दरवाजे अंदर से बंद थे। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट हुई, बाईं ओर मुड़ो। मैं जड़ हो गया। धीरे से दाईं ओर देखा। वह औरत अब मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी, पर उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें पूरी सफेद, होठों पर अजीब सी मुस्कान। उसने फिर कहा, बाईं ओर मुड़ो, नहीं तो देर हो जाएगी। आगे धुंध में एक कच्ची सड़क दिखाई दी। डर के बावजूद मैंने गाड़ी मोड़ दी। कच्चे रास्ते पर गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी। अचानक सामने लाल रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी गाड़ी की टेल लाइट। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और जो देखा उसने मेरी रूह कांप दी। एक कार पेड़ से टकराकर बुरी तरह टूट चुकी थी। ड्राइवर सीट पर मैं खुद बैठा था, खून से लथपथ। वही चेहरा, वही कपड़े, वही नंबर प्लेट। मैंने बगल में देखा। वह औरत अब जली हुई दिखाई दे रही थी। चेहरा काला पड़ चुका था। तुम फिर आ गए, उसने भारी आवाज में कहा। मुझे सब याद आने लगा। 1 साल पहले इसी हाईवे पर घने कोहरे में अचानक एक औरत सामने आ गई थी। मेरी गाड़ी उससे टकरा गई थी। मैं डर गया था। पुलिस के डर से मैंने उसकी लाश सड़क किनारे छोड़ दी थी और भाग गया था। अगले दिन समाचार आया, अज्ञात महिला का शव मिला। कुछ दिनों बाद इसी जगह मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी मृत्यु हो गई। और तब से हर साल इसी तारीख को मैं फिर वही सब दोहराता हूं। उसे लिफ्ट देता हूं, यहां आता हूं, अपनी ही लाश देखता हूं और फिर मर जाता हूं। यह एक श्राप है।
एक अंतिम चक्र। मैंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सब स्वीकार कर लूंगा। वह मेरे पास आई। उसका ठंडा हाथ मेरे गले पर था। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। स्टीयरिंग खुद घूमने लगा। गाड़ी तेजी से उसी टूटी हुई कार की ओर बढ़ने लगी। मैं रोकने की कोशिश करता रहा, पर बेकार। वह मेरे कान में फुसफुसाई, शायद इस बार तुम्हें याद रह जाए। और अगले ही पल धड़ाम, सब कुछ अंधकार में डूब गया। सुबह पुलिस मौके पर पहुंची। एक कार पेड़ से टकराई हुई थी। ड्राइवर की आंखें खुली थीं, जैसे उसने मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। पीछे की सीट पर मिट्टी के निशान थे और शीशे पर अंदर की ओर उंगली से लिखा था, अगले साल। आज भी लोग कहते हैं, हर साल उसी तारीख को रात 3:17 पर सफेद साड़ी वाली एक औरत हाईवे पर लिफ्ट मांगती दिखाई देती है। और जो भी उसे लिफ्ट देता है, उसकी गाड़ी अगले दिन पेड़ से टकराई हुई मिलती है। पर असली सवाल यह है, अगर यह सिर्फ बदले की कहानी थी, तो फिर शीशे पर अगले साल किसने लिखा? वह औरत? या फिर क्या मैं अभी भी इस चक्र में फंसा हुआ हूं?